दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस पे आज हम बात करेंगे मनोज कुमार की। मनोज कुमार जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक देशभक्ति फिल्म कलाकार, निर्माता और निर्देशक के तौर पर जाना जाता है। इस रूप में उनकी सबसे बड़ी ख्याति है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मनोज कुमार की देशभक्ति के इतर कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो फिल्में उनकी शख्सियत को विस्तार देती है और एक बड़े फिल्म मेकर के तौर पर, एक बड़े फिल्म कलाकार के तौर पर स्थापित करती है। निश्चित तौर पर उन्होंने क्रांति बनाई, उपकार बनाई, पूर्व और पश्चिम बनाई, ऐसी फिल्में बनाई जो कि देशभक्ति फिल्मों की परंपरा में अपना एक मानक स्थान रखती है। लेकिन देशभक्ति फिल्मों के इतर मनोज कुमार ने कई ऐसी खूबसूरत फिल्मों में काम किया है जिसकी चर्चा लाजमी है। उन फिल्मों में उन्होंने एक रोमांटिक नायक, एक सामाजिक या पारिवारिक नायक की भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है और उन फिल्मों की कहानी और उन फिल्मों के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। वे फिल्में सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो कौन थी। एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हिमालय की गोद में, जिसका बहुत ही मशहूर गाना है, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा कब मैंने सोचा था। ये गाना बहुत ही खूबसूरत है मनोज कुमार की फिल्म का। इसके अलावा गुमनाम है कोई, दो बदन फिल्म तो गानों के लिए ही मशहूर है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक से एक बेहतरीन गाने उस फिल्म के हैं। सावन की घटा, आदमी दिलीप कुमार के साथ थे उसमें, नीलकमल वहीदा रहमान के साथ थे उसमें, राजकुमार भी थे उसमें। और इसके अलावा पत्थर के सनम, अनीता भी एक तरह की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। पहचान, सन्यासी और 10 नंबरी। दिलीप कुमार के निश्चित तौर पर वो बहुत ही प्रशंसक थे और दिलीप कुमार को अपना एक तरह से आदर्श मानते थे। तो ये जो फिल्में हैं इसमें दिलीप कुमार की छाप साफ नज़र आती है, लेकिन मनोज कुमार ने उसे अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी। इसके अलावा कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र इसलिए लाजमी हो जाता है कि मनोज कुमार इन फिल्मों के जरिए सामाजिक मामलों पर, महंगाई जैसे मुद्दों पर, आम इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसकी तरफ, या फिर जो धार्मिक आडंबर होते हैं उसकी तरफ उन्होंने बखूबी इशारा किया था। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा नहीं करते हैं। जब भी मनोज कुमार की बात आती है तो हम पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, उपकार की बात करते हैं, लेकिन इन फिल्मों को हम भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने एक सामाजिक संदेश दिया था। शोर की अगर बात हम करें तो शोर में पिता और पुत्र के संबंध की कहानी, एक पुत्र के जीवन कैसे खुशहाल हो, उसके लिए एक पिता किस प्रकार से परेशान है, पुत्र की आवाज़ सुनने के लिए पिता किस प्रकार से लालायित है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता, एक दुर्घटना में उसकी आवाज़ चली गई है। लेकिन जब उसका इलाज होता है तब दूसरी दुर्घटना हो जाती है कि पिता सुन नहीं सकता। यानी कि एक पिता की जो तड़प होती है अपनी संतान की आवाज़ सुनने की, वह तड़प उस व्यक्ति के भीतर बरकरार रहती है। यह मानवीय संबंधों की, मानवीय ऊष्मा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। इसको भी याद किया जाना चाहिए। और मनोज कुमार ने यह फिल्म खुद ही डायरेक्ट की थी, खुद ही प्रोड्यूस किया था और इसकी कहानी उन्होंने खुद ही लिखी थी। इसके अलावा रोटी कपड़ा और मकान फिल्म सन 1974 में आई थी। और रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो किसी भी आम इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है। किसी भी इंसान को ये 3 चीज़ें अहम है उनके जीवन में। उसकी तरफ उन्होंने इस फिल्म में इशारा किया था। और इस फिल्म के कई ऐसे गाने हैं, ख़ास तौर पर महंगाई मार गई, ये गाना तो तब हमेशा सुनाई देता है जब देश में महंगाई का ग्राफ बढ़ता है। ये गाने हम अपने अड़ोस पड़ोस में अक्सर सुनते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम में सुनते हैं।
या फिर राजनीतिक मंचों पर भी सुनते हैं। दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान का जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फिल्म सन 1974 में आई थी और यही वो समय था जब देश में तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक प्रकार से भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ था। चारों तरफ नारे लग रहे थे और कोई अचरज नहीं कि ठीक एक साल के बाद देश में आपातकाल लगता है। यानी कि एक फिल्म मेकर के तौर पर, एक सजग लेखक के तौर पर, कलाकार के तौर पर मनोज कुमार ने देश के हालात को उन्होंने भांप लिया था और रोटी कपड़ा और मकान में उसकी आवाज़ उन्होंने पहुंचाई थी। इसके अलावा हम एक फिल्म का जिक्र करें उनकी, और वह फिल्म है क्लर्क। इस फिल्म में मनोज कुमार ने जिस किरदार को निभाया है वह किरदार एक बहुत ही ईमानदार शख्स का है, एक साधारण ऐसे व्यक्ति का है जो दफ्तर में काम करते हैं, एक सामान्य कर्मचारी है और वह बहुत ही ईमानदार जीवन जीते हैं। और एक बड़ा परिवार होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ईमानदार जीवन जी रहा है तो उसके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, किस प्रकार की दुश्वारियाँ आती है, आर्थिक ज़रूरतों के मुद्दों पर, या फिर बहुत सारे सपने होते हैं घर परिवार में बच्चों के सामने, उन सपनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को जूझना पड़ता है। अगर वह व्यक्ति ईमानदार है और तो ईमानदारी की कीमत उसे कितनी चुकानी पड़ती है, यह क्लर्क फिल्म में मनोज कुमार जी ने बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की थी। ख़ासतौर पर एक और फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगा और वह फिल्म थी कलयुग और रामायण। मनोज कुमार ने बहुत ही शिद्दत के साथ इस फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, इसकी कहानी लिखी थी, उन्होंने एक फैंटेसी बुनी थी। आपको जानकर अचरज होगा कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान मनोज कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा था, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। आज की तारीख में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम कट्टरपंथी कहते हैं कि किसी फिल्म के गाने को लेकर के, किसी फिल्म के दृश्य को लेकर के, किसी संवाद को लेकर के, किसी पोशाक को लेकर के सड़कों पर हम उतर जाते हैं, झंडे लेकर के आंदोलन करने लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब यह फिल्म बन रही थी और मीडिया में इसकी सुर्खियाँ थी, तब मनोज कुमार के खिलाफ भी पूरे देश भर में एक प्रकार से कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया था, हल्ला बोल दिया था। मनोज कुमार ने इस फिल्म में जो कहानी बुनी थी उसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले फिल्म में दिखाया कि एक स्वर्ग है और स्वर्ग में भगवान हनुमान जी को यह आदेश देते हैं कि जाओ धरती पर जाकर देखो कि त्रेता युग में जिस प्रकार से एक भाई अपने भाई को किस प्रकार से अपनी मदद की भावना से पेश आता था, बलिदान करता था। भरत जैसा भाई होता था जो कि राम के लिए बलिदान करता था। एक पुत्र और एक पिता के बीच कैसा संबंध होता था, एक पति और पत्नी के बीच कैसा सीता और राम जैसा संबंध होता था, भाई भाई यानी राम लक्ष्मण जैसा कैसा संबंध होता था। हनुमान जी एक सेवक होते थे, किस प्रकार के सेवक होते थे। आज की तारीख में धरती पर जाकर देखो कि मानव जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है, उसके रिश्ते किस प्रकार के हैं। तो हनुमान जी स्वर्ग से ठीक उसी प्रकार से धरती पर लैंड करते हैं जैसे कि आपने पीके फिल्म में देखा होगा आमिर खान को आसमान से उतरते हुए धरती पर। हालांकि आमिर खान उसमें बिना बनियान के आते हैं, लेकिन जब हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान बनकर के मनोज कुमार जब धरती पर लैंड करते हैं तो वो सूट वो धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने ओ माई गॉड में अक्षय कुमार को देखा होगा जब वो भगवान कृष्ण बन करके परेश रावल को बचाने के लिए आते हैं, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। तो मनोज कुमार धरती पर हनुमान जी के रूप में साधारण वेशभूषा में, सामान्य इंसान की वेशभूषा में विचरण कर रहे हैं और पूरे धरती पर वह देख रहे हैं कि कैसे आज की तारीख में इस कलयुग में किस प्रकार लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। त्रेता में क्या हाल था, किस प्रकार के मानव मूल्य थे, किस प्रकार के रिश्तों की गर्माहट थी, किस प्रकार के रिश्तों की ऊष्मा दिखाई दे रही थी। वह रिश्तों की मर्यादा आज की तारीख में कैसी रह गई, किस प्रकार की रह गई। तो मनोज कुमार का जो मकसद था कलयुग और रामायण में ऐसा दिखाने का था, यह भाव था। लेकिन कट्टरपंथियों को नहीं समझ में आई यह बात और उन्होंने विरोध रखा और उस विरोध की वजह से ही कलयुग और रामायण फिल्म मनोज कुमार की दूसरी फिल्मों की तरह
बहुत ही सफल नहीं हो सकी, व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं हो सकी। लेकिन फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि एक तरफ तो वो भारत कुमार बनकर एक पूरा पश्चिम उपकार या क्रांति जैसी फिल्में बना करके या शहीद जैसी फिल्में बना करके देशभक्ति का जज्बात भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्लर्क, कलयुग और रामायण या फिर रोटी कपड़ा और मकान या शोर जैसी फिल्में बना करके भी एक आम इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, एक सदाचारी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसे भी उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाने की चेष्टा की थी। तो हमारा यह आशय है इस वीडियो के माध्यम से कि मनोज कुमार की इन फिल्मों को भी देखा जाना चाहिए, इन फिल्मों को भी परखा जाना चाहिए। देशभक्ति की जो उन्होंने एक परिभाषा तैयार की, देशभक्ति फिल्मों का जो उन्होंने एक मानक तैयार किया, उसे भी आज की तारीख में हमारे फिल्म मेकर्स को देखना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो देशभक्ति फिल्में बनाते थे जिसमें संपूर्ण भारतीयता की भावना होती थी, और आज की तारीख में कैसी देशभक्ति फिल्में बन रही हैं। सबसे दिलचस्प बात ये कि इन्हीं वजहों से मनोज कुमार की अधिकतम फिल्में सुपरहिट के दायरे में रही हैं। बहुत कम ही फिल्में हैं जो औसत या औसत की नीचे गई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।